जी, तो हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी मूज़ी बीमारी है और ऐसी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, जिसकी शुरू में तो अलामात ही नहीं पता चलती और तब पता चलता है जबकि वो कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी होती है और एक जानलेवा बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर का मतलब ये है कि आपके जिगर के आम जो खुलिये हैं, उनके अंदर चर्बी के खुलियों की मिकदार बढ़ चुकी है और जिगर अपना काम जो है वो सुस्त कर चुका है। ये लिवर जो है इसमें जब फंक्शन इसका डिस्टर्ब होता है तो फिर ये लिवर से लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है। लिवर सिरोसिस में ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में यही जो है ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको हम जिगर का कैंसर कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जान ले लेता है। लेकिन आज ये इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इस खतरनाक बीमारी को से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चेंजेस कर सकते हैं, हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें जिगर की कैंसर से बचा सकती हैं। आप उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, अपनी फैमिली को सेहतमंद रख सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि फैटी लिवर किस तरह का होता है। फैटी लिवर दो तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर है और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। अल्कोहलिक फैटी लिवर ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो नशावर अद्वियात, जिसमें नशावर अद्वियात या फिर शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो फैटी लिवर होता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो होता है जो पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इसमें चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, मीठे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब बहुत ही सुकून भरा तर्ज ज़िंदगी जो है वो, और इसके अलावा वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज ना करना और तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमें फैटी लिवर की तरफ लेके जाती हैं और वहाँ से लिवर कैंसर की तरफ। अब इस ये खामोश कातिल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसकी पहली अलामात ही ज़ाहिर नहीं होती। और अगर आप टाइमली जानना चाह रहे हैं तो हम 3 तरह के टेस्ट जो हैं वो इसमें रिकमेंड करते हैं। सबसे पहला होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, कि लिवर का आपने ब्लड टेस्ट करवाना है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, जिसमें हमें पता चलता है कि इसके हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर बन रहे हैं, इसके एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो लिवर फंक्शन टेस्ट हम पहले चेक करते हैं। उसके साथ हम दूसरा टेस्ट जो रिकमेंड करते हैं वो लिपिड प्रोफाइल। और लिपिड प्रोफाइल को आमतौर पे ये रिकमेंड किया जाता है कि ये फास्टिंग में होना चाहिए। फास्टिंग का मतलब ये है कि सुबह खाने से आधा घंटा पहले, और इसके लिए कम अज़ कम रिक्वायरमेंट ये है कि 12 घंटे की फास्टिंग हो, कि शाम 6 बजे अगर आपने खाना खाया है तो सुबह 6 बजने से पहले आप अपना टेस्ट दें। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट देना है तो फिर आपके लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप ब्रश ना करें और इवन सुबह पानी भी ना पिएं। सबसे पहले अपने ब्लड का सैंपल दें, उसको टेस्ट के लिए भेजें, उसके बाद फिर आप नाश्ता नुश्ता कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट करने का। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो सबसे अहम है, वो है कि एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड। यूएसजी एब्डोमेन अगर आप करवाते हैं किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से तो वो बता सकता है कि आपके जिगर के ऊपर चर्बी का लेवल क्या है, क्या आपका फैटी लिवर 1 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा फैटी लिवर किस हद तक जा चुका है। ये 3 ऐसे टेस्ट हैं जो तकरीबन हर उस बंदे को करवाने चाहिए जिसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या जिसकी जो खाने पीने के मामलात हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे ही फैटी लिवर होता है तो हमारी अलामात की आती हैं कि हमें भूख कम लगती है, खाना सही हजम नहीं होता, राइट साइड पे पसलियों के नीचे दर्द शर्त रहने लग जाता है, और इसके अलावा स्टूल सही पास नहीं होता, कब्ज़ ज़्यादातर रहती है, गैस ज़्यादा बनती है। तो हमारे इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर मैदे के इलाज करवाते रहते हैं। वो मैदे के सिरप लेते हैं, मैदे के कैप्सूल लेते हैं, हाजमे की दवाइयाँ लेते हैं ताकि हमारा मैदा ठीक रहे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनका जिगर ख़राब हो चुका है, तो इसलिए जिगर की तरफ तवज्जो भी नहीं देते। तो अगर आपका मैदा भी डिस्टर्ब है तो आपको अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो सबसे अहम हिस्सा इस वीडियो का वो ये है कि इस सारे मसले से हम बच कैसे सकते हैं। हम ऐसी कौन सी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम इसमें ठीक हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सुबह नहार मुँह थोड़ा नीम गर्म पानी पीने की आदत डालते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। नीम गर्म पानी में अगर आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल लेते हैं या नींबू के चंद कतरे निचोड़ लेते हैं तो ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन को ज़्यादा फास्ट कर देता है। या फिर आप उसी 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सिरका डाल लेते हैं। सिरके में सेब का सिरका या जामुन का सिरका, ये 2 सिरके बहुत अहम होते हैं, तो लिहाजा इन सिरकों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये है कि सब्जियों में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, वो मूली का इस्तेमाल है। आप मूली का, शलजम का और गाजर का जितना इस्तेमाल करते हैं आपका जिगर उतना सेहतमंद रहता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें स्पाइसेस की, मसाला जात की, तो उसमें हल्दी बहुत अहम है। हल्दी आपके जिगर को साफ़ करती है, अपने जिगर को ताकत देती है, आपका हाज़मा बेहतर करती है और आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करती है।
फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट में पपीता बहुत अहम है आपके जिगर की सफाई के लिए, आपके जिगर में फंक्शन को बेहतर करने के लिए। तो आप वीक में एक दिन भी अगर पपीते का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारी जिगर की बीमारियों से बचा सकते हैं, आपका मैदा बेहतर कर सकते हैं और आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियों के बनने के अमल को रोक सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इलाज बिल ग़िज़ा है और अगर आप इस किस्म के किसी मसले में मुब्तला हैं, जिगर के किसी मसले में मुब्तला हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हमसे मशवरा भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट में भी हमसे मशवरा ले सकते हैं। तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अपने करीबी रिश्तेदारों को जो भी इस मसले में मुब्तला है उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।